हेलो एवरीवन, चाणक्य आईएएस एकेडमी के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। चलिए हम देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, तो हमें बताना है कि यह कब मनाया गया है। तो हाल ही में 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, जिसका थीम था शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स विषय के साथ विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 2 मई को हमने मनाया है विश्व अस्थमा दिवस और 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास सहयोग समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत और इजराइल ने हाल ही में औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इजराइल की बात कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कुछ इजराइल के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। जैसे इजराइल की राजधानी है यरूशलेम, इजराइल की मुद्रा है न्यू शेकेल, इजराइल की संसद का नाम नेसेट है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। इजराइल के पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू। हाल ही में अदानी ग्रुप ने इजराइल में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है। इजराइल ने ऑफेक 13 सैटेलाइट लॉन्च किया है, जो एक जासूसी उपग्रह श्रृंखला की सैटेलाइट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में बिहार के बाद किस राज्य ने पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू किया है। तो अभी उड़ीसा सेकंड राज्य होगा जो पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू करने जा रहा है। उड़ीसा के बारे में जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, उड़ीसा के सीएम हैं नवीन पटनायक, उड़ीसा के गवर्नर होंगे गणेशी लाल। उड़ीसा में ही व्हीलर द्वीप है, जो चूँकि हाल ही में अभी कुछ दिन पहले ही व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। उड़ीसा के सीएम ने भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है। ओडिशा में जून 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप का आयोजन किया जाएगा, जो कि भुवनेश्वर में होगा। तो ये रहे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स खिताब हासिल करने वाली 11वीं महिला कौन है। तो अभी हाल ही में वंतिका अग्रवाल बनी है 11वीं अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स खिताब जीतने वाली पहली महिला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फोर्ब्स 2023 की हाईएस्ट पेड एथलीट की सूची में कौन शीर्ष पर हैं। तो हाल ही में हाईएस्ट पेड एथलीट की सूची जारी की गई है, जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो फर्स्ट नंबर पर हैं, लियोनल मेसी सेकंड नंबर पर हैं एवं थर्ड नंबर पर हैं एम्बाप्पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज का विमोचन हुआ है। तो अभी ये पुस्तक का नाम लिखे हैं अमिताभ कांत। अमिताभ घोष द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है स्मोक एंड एसेज। स्मोक एंड एसेज पुस्तक अमिताभ घोष ने लिखा है और मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज अमिताभ कांत ने लिखा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब मिला है, तो बताना है कि किसने जीता है। तो लुका ब्रेसल जीते हैं हाल ही में
विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब। चूँकि बात अवार्ड से की जा रही है तो हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट अवार्ड्स। हाल ही में रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के सदस्यों द्वारा दलाई लामा को व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये चूंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, इसलिए यह आपका जानना ज़्यादा ज़रूरी था। नेक्स्ट है, वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला IAF अधिकारी कौन बनी है? तो हाल ही में इंडियन एयरफोर्स की अधिकारी हैं दीपिका मिश्रा, जिन्होंने वीरता पुरस्कार हासिल किया है और यह पहली महिला हैं जो यह पुरस्कार पाई हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो अभी हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया है जिसमें नॉर्वे शीर्ष पर रहा है। यह 180 देशों की सूची है जिसमें भारत का स्थान 161वां आया है। बात नॉर्वे की कर रहे हैं तो देखेंगे नॉर्वे का कैपिटल है ओस्लो, नॉर्वे की करेंसी है क्रोना, नॉर्वे के वर्तमान PM है जोनस गहर स्टोर। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जैसा कि हमने बताया 180 देश शामिल थे और इसी में 180 देशों की ही लिस्ट में सन 2022 में भारत का जो स्थान था वह 150वें नंबर पर था। तो ये हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखें। इसके आगे हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ACC मेंस प्रीमियर कप किसने जीता है? तो अभी ACC मेंस प्रीमियर हुआ जिसका विजेता रहा नेपाल के बारे में कुछ जानेंगे हम। और नेपाल तो विजेता रहा, सबसे इम्पोर्टेंट है कि उपविजेता कौन रहा? तो उपविजेता रहा UAE। नेपाल के बारे में जानेंगे। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया, नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत, नेपाल के PM पुष्प कमल दहल प्रचंड, नेपाल के प्रेसिडेंट हुए हैं रामचंद्र पौडेल और हाल ही में नेपाल ने जीतगढ़ी नाम का एक पर्व मनाया है। जो यह इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अभी हमसे ये पूछ दिया जाए कि जीतगढ़ी पर्व किसने मनाया है, किस देश ने या किस राष्ट्र ने, तो यह नेपाल ने मनाया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने NPCI के साथ सहयोग किया है? तो अभी हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक ने NPCI के साथ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो दोस्तों ये रहे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे और ऐसे ही क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए आप चाणक्य IAS अकेडमी के साथ और आपको इस वीडियो के PDF भी आपको चाणक्य IAS अकेडमी के ऑफिशियल चैनल टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। धन्यवाद।